हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पेपर 1 का हम लोग अभी इंग्लिश का आंसर देखेंगे। सीजी टेट का जो आज के पेपर हुआ है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ पेपर तो बहुत शानदार है, आप लोग को बहुत अच्छे से बना होगा और हड़बड़ाना नहीं है। अभी कई आंसरों के जो उत्तर के कई प्रश्नों के उत्तर है वो व्यापक विलोपित भी कर देता है, तो उससे 2-4 नंबर बढ़ भी जाते हैं। तो जिनका 2-4 नंबर के आगे पीछे रहेगा वो एकदम परेशान मत होना, ठीक है। चलेगा, हम लोग सीधे आंसर पर देखेंगे। पहला आपका जो पेसेज था, पेसेस के हम लोग सीधे आंसर पे जाएंगे, क्योंकि अगर पेसेस को पढ़ते रहेंगे तो टाइम हो जाएगा। अभी हम कंप्लीट हमको आंसर देखना है। हम लोग बाल विकास का देख लिया, हिंदी का देख लिया, अभी हम लोग इंग्लिश का स्टार्ट किए। हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। आप क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा, आपका सेट अलग होगा, मेरे को जो सेट प्रोवाइड किया गया है वो सेट अलग होगा। मैं सीधे आंसर पे आऊँगा, आप क्वेश्चन पे देखेंगे और मिलाते जाइए। अपना निकाल लीजिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है और उसमें फिर मिलाते जाइएगा, ठीक है। एक सेकंड ना, चलिए इसका हम लोग सीधे आंसर देखते जाएंगे। क्वेश्चन में 61 है, फाइंड द एंटोनिम और द वर्ड कॉन्सेंट्रेट। इसका हो जाएगा आपका विलोम शब्द पूछा गया था आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। चलेगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्योंकि अभी हमको पूरा पेपर 2 का भी आंसर देखने से मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते जाऊँगा, ताकि क्योंकि इंग्लिश है तो पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा फिर आपको समझाने में। तो इसके बाद में हम लोग डिटेल देखेंगे, जब अभी हम लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी स्टार्ट करेंगे, इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 62 नंबर मैच द कॉलम वाला था, तो इसका सही आंसर की बात करें 62 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। मिला लीजिएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए। 63 की अगर हम लोग बात करें, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो गलत था वो आपको ढूंढना था सेंटेंस में, कौन सा ये सेंटेंस दिया हो इसमें। 63 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मैं शॉर्ट में भी आपको बताते चलूँ क्योंकि बहुत लेट हो जा रहे हैं हम लोग सभी को कवर करने में। 64 का आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द माइंड इज रिलैक्स्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 64 का बी। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको पेसेज मिला है, फिर पेसेज आपका 65 67 दो क्वेश्चनों के लिए, 3 क्वेश्चनों के लिए है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। 65 अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लिम्बर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, LNM, ठीक, एल और एम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 65 का आप लोग अपने सेट से मिलाते जाइएगा क्वेश्चन को। फिर 66 की बात करें तो फिर से आपको वही स्टेटमेंट, कथन और कारण वाला क्वेश्चन था। तो कथन कारण वाला कौन सा आप देख लीजिए, हाई एटीट्यूड क्लाइंबिंग, ये वाला क्वेश्चन है। मिला लिया आप लोग, मिल गया, आप निकालते जाइए। इसका सही आंसर की बात करें डायरेक्ट हम लोग 66 का, इसका 66 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कथन आपका सही है, कारण आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 निकाल लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 67 है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। आपको लाइंसेस को जमाना था, फाइनेंशियल सपोर्ट, क्लेम्बर, स्टेमिना, उसके अनुसार जो पैसेज है। इसका सही आंसर हम लोग जाते हैं सीधे 67 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 67 में ऑप्शन नंबर ए आएगा, आप लोग जमाते जाइएगा। चलिएगा, फिर से पैसेज था 68 69 60 71 के लिए। 68 पे आते हैं, कौन सा पैसेज आप लोग मिलाते जाइएगा, क्वेश्चन के थ्रू मिलाइए। देखिए, चूज द एडवर्टिबल क्लाउज इन द पैसेज। एडवर्बियल क्लाउज आपको बताना था, जिसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी, जे और एल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगा 68 का। 69 की बात करें, चेंज टू डायरेक्ट स्पीच की बात किया गया है, तो इसमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, टेक्नोलॉजी बिगन टू सर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखेंगे। सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप आंसर मिलाते जाइएगा। बाल विकास के और इंग्लिश के अपलोड हो चुके हैं, हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, जो सीक्वेंस है इस पर फिर से आपको लॉजिकली करेक्ट करना था, ठीक है। इसके हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा, MLONK, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 आप मिला लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडजेक्टिवल कंपाउंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से पैसेज है, 3 क्वेश्चन का पैसेज जमा दिया है, ठीक है। चलिए सीधे पेज 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर, इसका सही आंसर की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम पैसेज एक्सप्रेस द आइडिया। इसके वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे और के, जे एंड के आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 72 का
चलिए अगला क्वेश्चन 73, व्हाट डज द वर्ड फोर्टिट्यूड मीन्स द पैसेज, पैसेज में इसका वर्ड का अर्थ क्या है ये पूछा गया है। इसका 73 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 73 का बी। आगे देखते हैं 74 की बात करेंगे, मैच द कॉलम है, इसको मिलाना था तो 74 में देख लीजिएगा आप लोग, ये वाला मैच द कॉलम वाला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, अरेंज करना था आपको वर्ड को, तो 75 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, LOMKN, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 75 का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, लैंग्वेज लर्निंग स्किल आर कन्वेंशनली, तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग एंड रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 76 का। पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 77, तो आपको मैच द कॉलम करना है, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ये वाला देख लीजिए बड़ा सा जो होगा। इसका आंसर की बात करेंगे 77 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, 77 का ऑप्शन नंबर सी। 78 की बात करें, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 78 का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 आपका QR कोड से रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक में जो किनारे में साइड में दिया था उससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनेक्टिंग टू लाइव सेमिनार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं क्लास, आपको कल से शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए जुड़ना है, हमारा नंबर में मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, जब प्रिफरेबल स्टेप इन टीचिंग पोएट्री वुड बी, तो आपका पोएट्री में कैसे आपको पढ़ाना है उसका स्टेप बाय स्टेप पूछा गया था, जिसके स्टेप को बनाएंगे। 80 नंबर, क्वेश्चन नंबर 80, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OKLMN, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट सीक्वेंस, फिर से आपको सीक्वेंस जमाना है इसका, तो 81 का हो जाएगा, सीक्वेंस देखेंगे सीधे तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MKLON, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 82, क्वेश्चन नंबर 82, रिमेडियल टीचिंग इज प्रोसीडेड बाय, तो जो 82 का आंसर हो जाएगा, रिमेडियल टीचिंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा, रिमेडियल टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी, 82 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन 83 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू SP कॉर्डर, 83 का आंसर हो जाएगा ईरर, ऑप्शन नंबर सी ईरर आएगा 83 का। 84 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मिलाते जाइएगा आप लोग, लास्ट में काउंट करेंगे। 84 का बात करेंगे, द प्रिंसिपल दैट फॉरिजन लैंग्वेज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ऑडियोलिंगुअल मेथड। चलेगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड लिस्ट अफेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसका आंसर हो जाएगा 85 का आपका ऑप्शन नंबर ए, द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 से मैं केवल आंसर बता रहा हूँ अभी, ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना हम लोग क्योंकि जल्दी कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 86 डिसलेक्सिया के बारे में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JNK, 86 का डी। चलिए 87 देखेंगे, एप्रिसिएटिंग नॉन वर्बल क्लाउज, 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिसनिंग, 87 का हो जाएगा आपका सी। 88 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, स्टेटमेंट आपको दिया, द स्टूडेंट नाउ ग्रामर रूल्स इन द देयर माइंड्स, ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 88 का बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 88 का। चलिए अगला क्वेश्चन 89, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस, आपको जो स्टेज दिए हो इसको अरेंज करना है, देख लीजिए बड़ा वाला क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द एक्टिव लिसनिंग रिस्पॉन्स साइकिल, इसका सही आंसर की हम लोग सीधे बात करते हैं 89 का हो जाएगा बी, 89 का आंसर आ जाएगा बी, क्रम आप लोग मिलाते रहिएगा। फिर आते हैं 90, लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, द बेस्ट पाथवे फॉर राइटिंग या पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका रास्ता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LKMN,
LKMN, ठीक है। यहाँ इंग्लिश का हम लोगों ने कंप्लीट किया, अगले पार्ट में हम लोग गणित का कंप्लीट करेंगे। लगातार हम लोग कर रहे हैं 1 से 90 तक आंसर अभी तक मैंने आपको बता दिया, तो मिलाते जाइएगा, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से। कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर चेंज भी होते हैं तो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने लोग ये पेपर दिला के नंबर नोट कर लीजिए एक बार हमारा, ताकि कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कर चाहे 75 83 86 44 61। इसमें व्हाट्सएप में भी मैसेज कर दीजिएगा। कल से ही 2 फरवरी से हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, तैयारी स्टार्ट कर देंगे। शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक की बेहतरीन तरीके से हम लोग नए नए जो आपको सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे इस बार, ठीक है। टाइम टेबल मिलेगा, फिर टाइम टेबल के अनुसार समय मिलेगा पढ़ने का, फिर कंटेंट भी हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा दे पाएँ। बहुत सारे कंटेंट अभी CGTET के थ्रू हम लोग ने कंप्लीट करा दिया है, वो सारे क्लासेस आपको फिर से देखने होंगे। फिर उसका PDF नोट्स की इस बार सुविधा हम लोग सोच रहे हैं, PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी टॉपिक रहेगा, फिर आप तेज दिलाएंगे, फिर रिजल्ट, रैंक, टॉपर लिस्ट सब चीज़ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जितने बार सिलेबस होगा पेपर उतने बार करेंगे, 100 नंबर का आएगा, 100 नंबर का कवर करेंगे, ठीक है। तो नंबर में आपको मैसेज करना है तत्काल इसमें, ठीक है, 75 83 86 44 61, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला स्टेप बाय स्टेप अभी हम आपको आंसर बताते चलेंगे। पेपर 2 वाला नहीं होगा, सुबह आराम से देखिएगा, सुबह आपको मिल जाएंगे, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है।